नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। अलग अलग जगह पर ये खबरें आती हैं कि डॉक्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों की मृत्यु हो रही है, दवाइयां नशीली अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर मिल रही हैं, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई होती है इस बारे में कोई खबर नहीं दिखाई देती। आज मेरठ से जुड़ी एक खबर की हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर मेरठ के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत जिन्होंने दर्ज कराई गई है, आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिकायत क्यों दर्ज कराई गई है। उससे पहले जो पत्र हमारे पास पहुंचा है, उस पत्र में अगर मैं आपको बता दूं तो एक संस्था है एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एनजीओ के रूप में काम कर रही है और जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उनसे लगातार ये संपर्क में रहते हैं और उनका समाधान कराने के लिए अधिकारियों को बार बार अवगत भी कराते रहते हैं। लेकिन मेरठ में ऐसा देखा जा रहा है कि किसी के भी द्वारा फ़ोन करने पर ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा और प्रियंका चौधरी द्वारा ना तो फ़ोन उठाया जाता है, ना उन्हें सही से कोई जवाब दिया जाता है। और इसी के बाबत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, एंटी करप्शन इस एनजीओ ने एक लेटर भेजा है अधिकारियों को और इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे साथ सीधे जोड़ेंगे जमा चौधरी जो कि एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये शिकायत की है और एक अपर जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र जमा चौधरी की तरफ से भेजा गया है। जमा चौधरी से हम संपर्क करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है। एंटी करप्शन सोसाइटी क्या कर रही है, ये सवाल है। एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने किन किन मुद्दों पर ड्रग इंस्पेक्टर को अवगत कराने की कोशिश की, ये भी एक सवाल है। तो सीधे इस वक्त हमारे साथ जमा चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमा चौधरी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल स्टेट टीवी पर। जी धन्यवाद सर आपका। जमा जी, ये बताइए, जो आपका एक हमें लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें आपने एसडीएम से शिकायत की है ड्रग इंस्पेक्टर की, इस पूरे मामले में क्या कुछ वजह रही और क्यों आपको एसडीएम के पास जाना पड़ा ये लेटर लेकर, शिकायत लेकर? सर ये वजह ये रही है कि मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा और ड्रग्स इंस्पेक्टर प्रियंका चौधरी जी को मैं कॉल करता हूं, कॉल नहीं उठती है और कई बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता वहां पर गए हैं और कार्यालय पर वहां वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और मैंने अभी जो है सैटरडे को भी इनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, रिक्वेस्ट भी की थी, हाथ भी जोड़े थे और अपना लेटर भी दिया था जो प्रशासन ने मुझे लेटर जारी करा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग के लिए। और हमें हमने और भी कई ऐसी हमारी शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं, जो अवैध नशीली दवाइयां बिक रही हैं, अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, उसमें जो है जो नॉट फॉर सेल वाली दवाइयां वो बिक रही हैं, जो गवर्नमेंट दवाइयां हैं वो प्राइवेट स्टोरों पर उपलब्ध हैं, विधवाइज दवाइयां बिक रही हैं। तो इनके सब शिकायतें हमारी ऑर्गेनाइज पे आ रही हैं, तो हम इस शिकायत के लेकर जमा जी सवाल यह है कि आप पे शिकायतें कर रहे हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि आप पीयूष शर्मा से भी संपर्क कर रहे थे, मेरठ के ड्रग इंस्पेक्टर से, और प्रियंका चौधरी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जो आप ये शिकायतें बता रहे हैं, जैसे नशीली दवाइयों की शिकायतें, जो आप बता रहे हैं कि जो सरकारी दवाइयां हैं वो प्राइवेट में मेडिकल स्टोर में बेची जा रही हैं शिकायतें, इनके साक्ष्य क्या आपके पास उपलब्ध हैं? क्या इनके साक्ष्यों से आप इन अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं अभी तक या नहीं? सर वो लोग तो बताएंगे तो तभी जब ये रिपोर्ट रिसीव करेंगे इनको ले गए। तो अभी हमने कुछ पिछले साल भी हमने 2-3 काम कराए थे और अभी जो है हमारी टीम के प्रभावी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अभी एक काम दिया है उनको, और उसमें जो है ऊपर वेपर में जो है कुछ और दवाई है और अंदर कुछ और दवाई निकली है और एक्सपायरी डेट की दवाइयां निकली हैं, वो भी हमने अवगत कराया है, उसमें अधिकारी को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है। तो आपको क्या लगता है जमा जी, क्या ये अधिकारी योगी राज को धता बताने का काम कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं शासन प्रशासन को, क्या उनके इन लोगों को कोई परवाह नहीं है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े सख्त आदेश हैं, उन आदेशों का इस सरकार में पालन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या कर पाएंगे अधिकारी? जब हम जैसे जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम जैसे अधिकारियों, हम जैसे अध्यक्ष का फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता हम पे शिकायत लेके आ रही है। तो अब क्या करेंगे जमा जी? अब आपने एसडीएम को एप्लीकेशन भेजा है, एसडीएम ने इस पूरे मामले में क्या आश्वासन दिया है? एडीएम सिटी साहब से मुलाकात की है मैंने, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और उनको शायद तलब करा है और जल्दी ही इस मसले का निस्तारण करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है जमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़ोन लाइन पर। तो हमारे साथ एंटी करप्शन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जमा चौधरी फ़ोन लाइन पर मौजूद थे। सवाल यही है कि अगर कोई शिकायत अधिकारियों तक पहुंच रही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ एक ड्रग विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों,
ये नगर निगम की बात कर रहा हूं मैं, ये उस विभाग की बात कर रहा हूं जिसको निर्माणों को देखना है, मैं उस विभाग की बात कर रहा हूं जिसको तमाम व्यवस्थाओं को देखना है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हम कर ही रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि खाद्य पदार्थ से लेकर जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएं, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तमाम अधिकारी ना तो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, न शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। नगर निगम पूरे तरीके से अवैध अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जगह जगह पर अवैध तरीके से दुकानें सजा दी गई हैं। नगर निगम को कोई चिंता नहीं है। वसूली का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो ड्रग विभाग हो, चाहे नगर निगम वाला विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो। और ये पूरी जिम्मेदारी से मैं इसलिए कह रहा हूँ वसूली वाली बात, क्योंकि अगर वसूली नहीं हो रही होती तो शायद गलत कार्य करने वालों पर कार्रवाई हो रही होती, जिसके साक्ष्य समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशनल स्टेट टीवी के साथ।